नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मुर्मू आप सबों को यूट्यूब चैनल बाबा नॉलेज एंड एडवेंचर में स्वागत कर रहा हूं। हम लोग एक सीरीज के तौर पे भारत का इतिहास का स्टडी कर रहे हैं, इसका जानकारी ले रहे हैं और इसको हम लोग मल्टी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। तो जोहार गी फ्रेंड्स, इन सुनील आपे जो को यहाँ दारा पे यूट्यूब चैनल बाबा नॉलेज एंड एडवेंचर रे अब का सीरीज बन एहब का भारत का इतिहास उनारे तेहन दो सेकेंड चैप्टर बन नेला से बन मन के अध्याय 2 सिंधु घाटी की सभ्यता। तीन दो सिंधु घाटी की सभ्यता रे बन पढ़ावा। तो आरो खंड बन नेला इतिहास में सिंधु सभ्यता का स्थान। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर का। विश्व की प्रथम 4 सभ्यताएं, मतलब पहल जो कार्य सभ्यता बन नाम इतिहास बन पढ़ा पूरा वर्ल्ड रे। तो उना दो पुण्या सभ्यता रे बन जानकारी बन नाम। तो आगे देखते हैं इसको। लगभग 5000 साल पहले मानव सभ्यता 4 अलग अलग स्थानों पर गहन कृषि क्षेत्र से शहरों के विकास की तरफ उन्मुक्त हुई। मतलब चीज को मेने कना इतिहास मेने कन तबना लगभग 5000 बछर लहा मानव मतलब कोई मानवा अबू रन पूर्वज उनको तो 4 अलग अलग जगह रे आकवा कृषि से चाषबास एहब केदा। तो ओंडे खय उनको दो लहा दो आतु ढेत को बनाव केदा, इना दो शहर को बनाव केदा। पहले कस्बे बने तो लहार तो ना आतु ढेत बनाव ना, फिर शहरों का विकास हुआ। इना बाद दो शहर या विकास अदा हुई। तदुपरांत इन क्षेत्रों में शहरी सभ्यता का विकास दृष्टिगोचर होता है। इन बाद दो उना कुछ क्षेत्र दो चिकम तो बाजार बना एहबना, मतलब बाजार या विकास एहबना। यह सभी के सभी अलग अलग नदियों की घाटियों में स्थित थी। उना को जो तो अलग अलग पुण्या अलग अलग नदी घाटिर गी उना सभ्यता दो एतहब लेना। टिग्रेस तथा यूफ्रेटस के तट पर मेसोपोटामिया है ना, बारिया नदी घाटी में टिग्रेस और यूफ्रेटस के तट पर मेसोपोटामिया। नील के तट पर मिस्र सभ्यता। नील नदी आड़े का सभ्यता बना लो ना, तो मिस्र या सभ्यता का मतलब मिस्र सभ्यता। सिंधु के तट पर सिंधु सभ्यता ना, सिंधु गड्ढा आड़े सिंधु सभ्यता तथा हवांग हो पीली नदी, जिसे पीली नदी के तट पर चीनी सभ्यता। उका हवांग हो को मताकना उना दो पीली नदी हो को मितावा है ससांग गड्ढा। अब हर तो मेन उना दो ससांग बेडा हो को मिता उन नाल का उन दो चीनी सभ्यता है। करीब करीब 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में पहले शहर का विकास हुआ है। मैंने कहा 3500 बछर लहा, मतलब यीशु मसीह जन्म को 3500 बछर लहा मेसोपोटामिया रे जो खय प्रथम दो ओंडे शहर बाजार या विकास होइलना। तदुपरांत मिस्र और भारत में और अंत में चीन में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इने बाद दो मिस्र रे आर इन बाद भारत रे तार बादे चीन रे। तो ना ध्यान ते नुआ आपे नुआ का बुन अब स्टडी का ध्यान पे आंजम लेता बुन खाए और पे हुदिस लेता बुन खाए बोले भारत रे सभ्यता से पूरा वर्ल्ड रे सभ्यता साँची का नुआ जोड़ा में। यह सभी की सभी ऐतिहासिक सभ्यताएं बड़ी घाटियों की नदी में स्थित थीं, जो कि कृषि उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त थी और उत्पादित अधिशेष से शहरी जनसंख्या का निर्वाह संभव था। मतलब बुझे तो उन पे उना जो नदी घाटी रे जो उना विकास करना सभ्यता रे उना चिदा उना करे चाष बास हुई जेमन ढेर कायते और शहर जो बाजार जो का बिना करना
शहर बाजार उना रेन मानवा को कोई को मेना को उंडे को मेना को जेमन उनको उना चासबास रिया तिगी को जम न्यू तिगी को असुल जमन नोआ तहलना उना रे मेन मकसद। इन नदियों के तटों पर बाढ़ द्वारा सिंचित भूमि इतनी उपजाऊ थी कि प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन तथा भारतीय सभ्यताओं में कुछ जनसंख्या कृषि के कार्य करने से मुक्त थी। मतलब चीज का करना उन घड़ी बोले उन मारांग जायगा रे चासबास हुयुग कान थे ओना को गड़ा बेडा रे तो उना रेन ढेर काय हर दो ढेर काय उना बो मेन करने जनसंख्या को मेन करने का उनको दो चासबास कमी दो बको कमी कान थे मेन खाय ओना तेगे उनको को जम असुलुग कान थे। इन मुक्त हुए व्यक्तियों ने धीमे धीमे कुछ कार्य विशेषों लेखन, ताम्र उद्योग, मोहर निर्माण, भव्य भवन निर्माण आदि कार्यों में विशिष्ट योग्यता विकसित कर ली थी। अदो अकोय को उनको बाको चासबास को कमी कान थे उनको दो ची को चिका को एवना उनको ओलो पढ़ाव को एव केदा हे उनको दो ओना ताम्र उद्योग उन गड़े दो तांबारिया ये को बिना कान थे जहां सामान को बना मोहर को बनाव कान थे इना कते ओना ओड़ा दुआर हो मौज मौज को बनाव कान थे ओना भव्य हे भवन निर्माण ओना को रिया टाइम दो उनको दो हुनर बोले कमी को सेना को एवना। वैसे तो यह सारी सभ्यताएं स्वतंत्र रूप से विकसित हुई तथापि इनमें काफ़ी समानताएं थी और यह अपनी पूर्ववर्ती कृषि आधारित समाज से काफ़ी भिन्न थी। हैं उना बन मेन लेखा उना को जो सभ्यता कना उना दो जोतो के अलग अलग आको मते ये उना दो अडी मौज विकसित न तबुना हैं आर उना को रे आयमा समानता बोला आयमा उना को दो बुन मेन लेखा बोले जुड़नाव बोले जुड़ाव गी मेना और यह अपने पूर्ववर्ती कृषि आधारित समाज से काफ़ी भिन्न थी। इना कते जो उनको दो टाइम दो उंडे खो दो चासबास खो दो टाइम तक उनको अलग न विस्तृत शहरों का विकास इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण समानता थी। है इना कते उना को जो 4टी सभ्यता उन पढ़ावे कन उनारे उनको जो कोई शहरी हर को बनावना उनको दो मी लिका को होइना उनको तो चासबास को चासबास वाणिज्य व्यापार को जहां को कमी है इटा को खटवे ओनाल का। यह सभी अपनी किसी भी पूर्ववर्ती तथा भविष्य में भी काफ़ी समय तक विकसित किसी भी सभ्यता से भव्य थी। मतलब उन मेल का उना जो का शहरी सभ्यता को एहब केदा उना दो एटा खय दो बोले का लाहावा खय दो उना दो अडी नापाय उना तो होई चलावना। अतः 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की यह शहरी क्रांति मानव विकास का एक महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। उना जो का विकास हुई ना उना दो अडी शहरी क्रांति रे जो विकास हुई उना दो अडी महत्वपूर्ण अदबुन मानावे कना। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस सिंधु नदी के नाम पर आधारित है। नोडे ध्यान पे आंजम तबुना इंडिया जो का बुन मिता कान आ का भारत बुन मितवा कान इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस है इंडस दा को मिता सिंधु नदी के नाम पर आधारित है। इंडस गी नदी को मिता नदी मतलब गड्ढा सिंधु नदी अर्थात इंडस तब सिंधु का क्षेत्र है उना सिंधु गड्ढा आड़े कोई को तहन उना लगा बुन होती सड़ा। प्रारंभिक साहित्यिक लिखित प्रमाण के अनुसार इस क्षेत्र में आकर बसने वाले शुरुआती आर्यों ने इंडस को सिंधु पानी की बड़ी झील कहा। इंडस रे मतलब तो ना पानी की बड़ी झील है। अद उनको आर्य जो ओंडे को है इना उनको नुको इंडस तो को मितावा को है उनार का नोडे नेल तो आर मिदो नोडे मुन नेला प्रारंभिक साहित्यिक लिखित प्रमाण के अनुसार इस क्षेत्र में आकर बसने वाले शुरुआती आर्यों ने हैं उनको आर्य ने बोले आर्य को मेन किया ने इंडस को सिंधु द पानी की बड़ी झील कहा है उना उनको आर्य को मेन किया आर्य ने इंडस को सिंधु मतलब पानी की बड़ी झील कहा। ईरान होते हुए भारत की तरफ अपनी लंबी यात्रा में आर्यों ने कभी भी इतनी मतलब सिंधु तक सिंधु
विशाल नदी नहीं देखी थी। ना सिंधु जो तीन मारांग विशाल नदी तहलना उना दो बाको नेल कावान थे हैं। 2825 ईस्वी पूर्व में पर्शियन सम्राट डेरियस फर्स्ट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य के एक प्रांत बना दिया था। 2825 ईस्वी पूर्व रे पर्शियन रन सम्राट डेरियस फर्स्ट मतलब डेरियस प्रथम है सिंधु क्षेत्र को जीतकर सिंधु क्षेत्र जीतो कते उना दो आया साम्राज्य रे मिटे प्रांत बनाव लेकना। स उच्चारित न कर पाने की वजह से पर्शिया वासियों ने सिंधु को हिंदू कर दिया। ध्यान पे आंजम तबना चिलका इतिहास रे ऑल का तबना और चिलका उन बोले नवा धरती रेन हर चिलका अब नित बन हुदिसे कना ओना पे बुझ तबना ठीक गया। नोंडे जो सभ्यता को मेने कना नोंडे ओकोय को तहेलना ओना खोय लहार दो इटा हड़ को तहे कना लेकिन नोंडे उनको आर्य को हेना है आर्य दो ओना इंडस को मितावदा ओका दो है पानी की बड़ी झील को मिताव कना ओना के सिंधु हुईना है आईना कता आरो ईरान नची को मिताव ये पर्शियन रेन सम्राट है कता आरो नोंडे दो उनको को जो सिंधु आड़ी रेन हड़ को तहे कना उनको मतलब आर्य को हे नोंडे है मतलब ओना कोई लहा दो ओना सभ्यता तो एटा हड़ को तहे कना अदो उनको कोई को तहे कना नोआ दो जतो हड़ नोआ दो बुन हुदिसमा। अदो नोंडे को मेना कान दबना स उच्चारण न कर पाने की वजह से पर्शिया वासियों ने सिंधु को हिंदू कर दिया जिसे बाद में ग्रीकों ने इंडस उच्चारित किया। आरो गिरिक दो तायम तो आरो है कि आरो ना तो आरो इंडस के को उच्चारण के आरो ना का अतः गिरिकों और रोमन वासियों के लिए सिंधु क्षेत्र इंडस का पर्यायवाची बन गया। तो ना तो बना हड़ा तो तायम तो रोमन रेन हड़ हो ना तो इंडस को मिताओ को हम ना गिरिक रेन लगी ते हैं और ओना को लहा हो ना में इंडस की ते कना ओने नलका ठीक है। तो सिंध पर अरब की विजय के पश्चात पुराने सिंधु से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। अदो नलका तीर अरब आरो सिंधु गडार को सिंध को है ना तो ना तारो सिंधु आरो हिंदुस्तान शब्द आरो ना को मिताव हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई तथा वहाँ के वासी हिंदू नाम से जाने जाने लगे तथा उनका धर्म हिंदुज्म कहलाया है। तो उन्हें ना लगाते तो उनको तो आको तो हिंदू को बांग करना उदिस लिखा उनको तो ना शब्द बको उच्चारण रहेगा था उन्हें लगाते उन्हें तो सौ तो सिंधु जैसे तो ना तो हो को उच्चारण के तो उनको तो हिंदू को ही ना अदो उन्हें लगा तो अब दो ना धर्म साबुन जोड़वाए करना उन्हें लगा हिंदू बना। अतः इंडिया नाम भारत की सर्वप्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता के समय से प्रचलित है। अतः इंडिया नाम भारत की सर्वप्रथम सभ्यता सिंधु सभ्यता के समय से प्रचलित है। हालांकि 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था। तीसरे दशक धरे दो कोई हमको बड़ा था। 2620 के दशक में तो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। 2620 के दशक में उना दिन रहा है उना दो प्राचीन है नगर ओका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बन मिता उना रे खोज हुई ना। इन शहरों की खोज के शुरू में इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। उना दो एहब रे दो उना दो सिंधु घाटी सभ्यता को मिता परंतु बाद में सिंधु घाटी से काफ़ी दूर के इलाके तक में ऐसी ही सभ्यता की खोज के बाद से इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा है। यदि इन टाइम तार हांडे डार फराक फराक जगह जो उनका ये नाम तो उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता को मिता को है। साथ ही साथ हड़प्पा शहर के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उन्हें तो हड़प्पा शहर को नाम किया तो उन्हें तो हड़प्पा सभ्यता को मितावा करना नेल बुन लहा से भारत की इस पहली और प्रारंभिक सभ्यता की खोज ने एक पहेली का स्वरूप ले लिया है। पहेली रे मतलब तो मिटे कुदुम लिखना मिटे हिंस उना रकाब करना। ऐसा लगता है कि यह अपने पूर्ण विकसित रूप में एकाएक
उत्पन्न हुई थी। हैं उनका बोले आमदाज एकाएक बोले तो विकसित ना, जबकि इसके पहले की सभी सभ्यताएं छोटे स्तर पर शुरू हुई थी और सैकड़ों वर्षों बाद पूर्ण विकसित हो गई थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में काफ़ी कम जानकारी है। मतलब नीदरी होनारे ढेर जानकारी दो और न्यामा, परंतु 2673 से 2680 के बीच दो फ्रांसीसी पुरातत्व शास्त्री हैं, बारिया पुरातत्व शास्त्री की नहीं ना फ्रांसीसी हैं, जीन फ्रांकोइस जेनरीज और रिचर्ड एच मीडो हैं, उनकिन बारिया के नहीं ना द्वारा बलूचिस्तान के मेहरगढ़ इलाके में की गई विस्तृत खोजों ने काफ़ी हद तक इस पहले को सुलझा दिया है। उनकिन तीर ओंडे खोज किन लगाना सिंदरा के लगाना तो आयमा ढेर पहले मतलब आयमा ढेर ओंडे ना जिनिस बिला नामो एहबना उनारे जानकारी वो नामो। इन पुरातत्व शास्त्रियों के अनुसार मेहरगढ़ में पुरानी बस्तियों की अवशेष की श्रृंखला मिलती है। हैं ओंडे दो पुरानी बस्ती मतलब ओंडे दो मारिया आतु ओंडे तेहलना उनारे अवशेष नामो करना। इस श्रृंखला से अनाज उत्पादन, पशुपालन, हस्तकला, वास्तुकला तथा विचार के क्षेत्र में विकास की पूरी प्रक्रिया साफ नजर आती है। मतलब उन मेन किया ओंडे जो का नाम करना ओंडे चिलका को चाषबास हैं जोम रिया चिलका व्यवस्था तेहलना, पशुपालन चिलका ओंडे को जानवर को असुले को थे, हस्तकला चिलका ती कोते को हुनर को बड़ाई कान थे हड़ को बड़ाई कान थे कमी, वास्तुकला चिलका ओड़ा दुआर को बनावे कान थे इनकते विचार चिलका उनको हुदिस को उन घड़ी तेहले को तीना केटे उनालका। तथा कोई भी इस प्रक्रिया में सिंधु सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को समझ सकता है। अदो उनालकाते अब दो नुआ को बारे ते दो हिंदू सभ्यता से कबन सिंधु सभ्यता उना सिंधु खई जो का को हिंदू कान तो उना खई उना दो बुन मेन दाड़े उना दो सिंधु सभ्यता के विकास की प्रक्रिया हम लोग समझ सकते हैं, मतलब उना दो बुन बड़ाई दाड़े अब बई बईते। अदो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता जो सेकेंड चैप्टर है इसका पढ़ाई हम लोग शुरू कर दी है और चर्चा हम लोग शुरू कर दिए हैं। आज हम लोगों ने देखा विश्व की प्रथम चार सभ्यताएं, उसमें इतिहास में सिंधु सभ्यता का स्थान होना मतलब उनमें का इतिहास रिया जगह बोले सिंधु सभ्यता रे तीना मारांग मेना उना बुन नेल केदा उना को तायम ते बुन नेला और नित हाँ क्षेत्रीय पुरातत्व विज्ञान में हालिया प्रवृत्तियाँ हैं, मतलब का को नवा नवा होना खोज नामो कना उनाल करते अदो लहा से बुन नेल हाँ अदो नित तो मान का जतो को आर मिद धाव जोहार आपे जतो को नवा वीडियो लाइक तबुन पे, शेयर तबुन पे और कमेंट तबुन पे और कोई को नवा गया बुन आपे चैनल सब्सक्राइब करता बुन पे ताकि आपे तुरंत चिलका ले अपलोडा वीडियो उनका के तुरंत जमन आपे वीडियो पे नाम तो दाड़े ताबुन और आपे नवा स्टडी चिलका लहा से बुन पढ़ा दिए कना जमन और मज तबुन बिना दाड़े अब जो हर को लगे इतिहास बारे ते जमन जानकारी बुन दोहय और वीडियो रे मज रिजल्ट को मज उना लगे बुन कुरुमटू रे बुन तेहन मा मान का जतो को जोहार।